तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही थी लेबर लॉ की, ठीक है, जिसकी जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के ऑलरेडी हमने 8 क्वेश्चंस करा दिए हैं वेरी शॉर्ट के, और ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 द्वारा परिभाषित मजदूरी। इट मीन्स कि मजदूरी क्या है, ठीक है। तो मजदूरी को यहाँ पर परिभाषित कर रहे हैं हम। देखिए, वित्तीय प्रतिपूर्ति, फाइनेंशियल रीबर्समेंट या पारिश्रमिक, जो एक कंपनी अपने श्रमिकों को उनके द्वारा पूरा किए गए काम के बदले में देती है, मजदूरी के रूप में जानी जाती है। इट मीन्स कि किसी भी कंपनी में जब आप मेहनत कर रहे हैं तो उसके बदले में जो आपको रकम मिलती है उसको बोलते हैं हम, उसको मतलब कि जो पैसा मिलता है मजदूरी के बदले करने में, तो वो कहलाया जाता है वेतन, ठीक है। और वेतन किस आधार पर मिलता है? वेतन मिलता है मजदूरी के आधार पर, ठीक है। तो इसे कार्मिक व्यय पर्सनल एक्सपेंस भी कहा जाता है। मजदूरी की गणना या तो निष्पादित एग्जीक्यूट हुई प्रत्येक परियोजना प्रोजेक्ट के लिए एक निश्चित राशि के रूप में, या घंटे या दैनिक या साप्ताहिक मूल्य के रूप में, या फिर मंथली सालाना कैसे भी हो सकती है, जो किए गए कार्यों की मात्रात्मक संख्या क्वांटिफाइबल नंबर के आधार पर तय की जाती है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि मजदूरी आप किसी पे घंटों के हिसाब से कर सकते हैं, महीनों के हिसाब से, सप्ताह के हिसाब से, जैसे भी जिसका वो लगता है वो मजदूरी करता है। मतलब मेहनत करता है, उस मेहनत के बदले में उसको वेतन मिलता है। वेतन प्राप्त करने के लिए ही हम मजदूरी करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सभी वित्तीय मुआवजे जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं उसको मजदूरी कहा जाता है। मतलब कि मजदूरी कहा कैसे जाएगा, किस किस क्षेत्र में मजदूरी होगी उसको बोलेंगे। देखिए, रोजगार की शर्त के तहत देय राशि, अगर कोई आपसे कुछ पैसे देने के बदले आपसे कोई काम करा रहा है तो उसको मजदूरी ही बोलेंगे। दूसरा, किसी निर्णय, निपटान या अवार्ड के अनुसार देय राशि। तीसरा है ओवर टाइम मुआवजे के रूप में या छुट्टियों के दौरान भुगतान की गई राशि, और रोजगार समाप्ति के कारण देय राशि। सभी किस में आएगी? किस में आएगी दोस्तों? मजदूरी मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि सभी के बदले आपको कुछ ना कुछ पेमेंट मिल रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 2(4) के तहत मजदूरी को परिभाषित किया गया है। मजदूरी सभी परिश्रमिक को संदर्भित करती है, चाहे मजदूरी पात्रता की श्रेणी में भुगतान किया गया हो या इसके अलावा किया गया हो, नकद में प्रतिनिधित्व किया गया हो या वित्त में प्रस्तुत किए जाने के योग्य हो, या किसी कर्मचारी को उसके व्यवसाय या ऐसे रोजगार में किए गए कार्य के संबंध में भुगतान के लिए देय हो। इसके अलावा मजदूरी में भुगतान शामिल है यदि रोजगार की स्पष्ट या निहित शर्तें संतुष्ट हैं, और इनमें निम्नलिखित शामिल है। क्या शामिल है? नंबर 1, देखिए, पक्षों के बीच किसी निर्णय, अवार्ड, समझौते के परिणाम स्वरूप होने वाली कोई भी कमाई, मतलब किसी भी तरह से कमाई करने के लिए अगर हम कोई काम करते हैं तो वो मजदूरी है। दूसरा है रोजगार की शर्तों के लिए आवश्यक कोई अतिरिक्त भुगतान, भले ही इसे बोनस या किसी अन्य के नाम से संदर्भित किया गया हो। तीसरा है कोई भी मुआवजा जिसके लिए कर्मचारी ओवरटाइम, मजदूरी, छुट्टियों या अन्य किसी छुट्टी अवधि के संबंध में हकदार होता है। चौथा है किसी भी कानून, समझौते या अन्य दस्तावेजों के तहत कर्मचारी के रोजगार की समाप्ति के परिणाम स्वरूप दे कोई भी राशि जो मजदूरी से किसी भी कटौती की परवाह किए बिना राशि के भुगतान की अनुमति देती है, लेकिन भुगतान के लिए एक समय सीमा स्थापित नहीं करती है। पांचवा है कोई भी पारिश्रमिक जिस पर कर्मचारी को अधिकार उस समय के किसी भी कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रणाली के तहत निम्नलिखित अपवादों के साथ में मौजूद है। कौन से? देखिए, कोई भी लाभ, चाहे लाभ साझाकरण, प्रॉफिट शेयरिंग, समझौते के माध्यम से या कहीं और से, जो अवार्ड, निपटान या अदालत के फैसले के तहत भुगतान नहीं किया जाता है और रोजगार की शर्तों के तहत भुगतान का हिस्सा नहीं होता है, तो वो मजदूरी नहीं होगी। कोई भी आवास, बिजली और पानी तक पहुंच, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल या अन्य सुविधाएं, साथ ही ऐसी कोई भी सेवाएं जो राज्य सरकार के सामान्य विशिष्ट डिक्री के तहत मजदूरी की गणना में शामिल नहीं है। उसके बाद कोई नियोजक पेंशन या भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड में योगदान करता है, साथ ही कोई ब्याज और अर्जित एक्रू की गई है, या फिर कोई यात्रा प्रतिपूर्ति या यात्राएं रियायतें, कंसेशन मूल्य, या फिर
कर्मचारी को विशिष्ट लागतों को शामिल करने के लिए जो भी राशि का भुगतान किया जाता है उसके लिए उसके काम की आवश्यकता होती है। या उपखंड डी में उल्लेखित शर्तों के अलावा अन्य शर्तों के तहत काम की बर्खास्तगी, डिसमिसल पर कोई देय या फिर कोई ग्रेच्युटी मजदूरी नहीं होगी। मतलब कि किसी को काम से निकाल दिया गया और कहा गया चलो भी 10,000 रुपये हमसे ले लो एक्स्ट्रा, लेकिन तुम इस काम को छोड़ दो, ठीक है, तो अब 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेगा तो वो मजदूरी नहीं कही जाएगी, ठीक है। इस तरह से सारी कंडीशंस होती हैं। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मजदूरी क्या होता है, मजदूर की शर्तें क्या होती है, मजदूर की देय क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसके बाद में हम चलेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय